तो जनसंख्या नीति पर योगी और विपक्षी नेताओं में ठन गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में अंदर ही नेताओं में ही आपस में ठन गई है, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। देखिए, पंजाब में बीजेपी आपस में नेता ठन गई है उनमें, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सब अलग अलग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के कद बढ़ने की वजह से कई नेता नाराज चल रहे, गृह युद्ध की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र में यही याद। तो देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें बीजेपी के नेताओं में आपस में ही ठन गई है। बीजेपी में घरेलू झगड़ा, पंजाब में कृषि कानून पर बीजेपी में फूट, बंगाल में बीजेपी के अंदर खटपट। बंगाल बीजेपी में खुद में ही ठन चुकी है। खटपट ऐसी है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को दिल्ली में दुखड़ा रोने के लिए आना पड़ा। पार्टी में डिफेक्शन तो जो आए थे, कुछ लोग चले गए हैं, पार्टी के जो लोग सब ठीक हैं, लेकिन ये जो पार्टी में अलग अलग मत की हो रही है, इस मामले में मैंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। कुछ लोग अपने आप बिना सोचे समझे बात करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मन में उसका एक खराब असर होता है। ये सब बंद होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये मांग रखी है कि दूसरी पार्टी से आए बड़े नेताओं को तुरंत कोई बड़ा पद न दे। इसे आप वर्धमान की तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पर बीजेपी वर्कर्स में आपस में ठनी हुई है। मुश्किल इतनी भर नहीं है, चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी से आए राजीव बनर्जी के सुर बदले हैं। मंत्रिमंडल से हटाए गए बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार वाले दिन ही विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लीडरशिप के दखल के बाद इस्तीफा वापस लिया। बीजेपी के घरेलू झगड़े पर टीएमसी भी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी के भीतर कौन पावर मिलेंगे, किसके पावर मिलेंगे? देखिए, अभी बीजेपी का जो खर्चा हुआ इलेक्शन में, वो एक एक लीडर एक तो खर्चा किया। उसको जो अकाउंट्स के बारे में भी बहुत चक्करबाजी है। सो बीजेपी इज फैक्शनल। बीजेपी विल नॉट बी एबल टू यूनाइट। बंगाल में एक तरफ बीजेपी कई मुद्दों पर आंदोलन करने की योजना बना रही है, लेकिन बगैर कलह सुलझाए ये करना मुश्किल होगा। दरअसल बंगाल बीजेपी में अंतर्कलह की मुख्य वजह नए और पुराने नेताओं के बीच आपसी मतभेद है। नए नेता, खास तौर पर जो टीएमसी से आए हैं, उनमें और पुराने नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी से मुकाबला करना है तो बीजेपी को इस अंतर्कलह को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, नहीं तो इसका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। वहीं पंजाब बीजेपी में नए कृषि कानून के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही बीजेपी का बायकॉट कर रखा है। पटियाला में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का मामला भी सामने आया था। चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा, तो वहीं कई और नेता दूसरी पार्टियों में संभावना तलाश रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में बीते साल पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए मलविंदर सिंह का कहना है कि बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।